आप कह रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी 6.8% और सीपीआई 4.5%। ये करीब आपका एक एस्टिमेट है। FY26 के लिए आप ईपीएस शायद कंसेंसस से 5% ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। इतने बुलिश क्यों हैं? तो इसमें हमें अभी पॉलिसी का डिस्कशन लाना पड़ेगा। ओके। तो मेरे हिसाब से ये मैं थोड़ा अभी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधार तो बहुत क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन चार जिस पे मेरा जो केंद्र है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ। पहली बात कि मैक्रो स्थिरता पे ध्यान रहेगा, वो केंद्र हटने वाला नहीं है। मैक्रो स्थिरता से क्या हुआ है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का दर है, वो नीचे आया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महंगाई की दर में जो ऊंचा नीचा होता था, वॉलेटिलिटी, वो एकदम से थम गई है। उसके कारण हमारे शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी कम हो गई है। हमारे करेंसी बाजार में तो एकदम वॉलेटाइल रह ही नहीं है। बॉन्ड मार्केट में भी अगर आप देखो आज की तारीख में पिछले 12 महीने की निफ्टी की वॉलेटिलिटी यूएस मार्केट से कम है। हम तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन उल्टा बिहेव कर रहे हैं। हम लोग डेवलप की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसका जो श्रेय जाता है वो सरकार की मैक्रो स्थिरता पे जो केंद्रित है उस पे जाता है। तो ये मुझे लगता है ये बरकरार रहेगा। ठीक है। तो ये जो अब इलेक्शन के तुरंत बाद आप देखोगे मार्केट में कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स चलने लगे। जबरदस्त। हाँ, क्योंकि लोगों का मानना था कि अब सरकार ये जो आय आती है उसको अब वो बांटेंगे। मुझे नहीं लगता है वो होगा। ना तो भाजपा की फिलॉसफी है, ना उनकी पॉलिसी है कि ऐसा करें। और इससे करने से कोई गरीबी नहीं हटती है। देखो इसके पिछले 70 साल में ही हम कर चुके हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग थे वो उतने ही रहे। पिछले 10 साल में करीबन 10 से 15% लोग उठे हैं, क्योंकि उनको आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। पैसे बांटने से कोई गरीबी कम नहीं होती है। अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो तो लोग गरीबी से ऊपर। तो आपका एक व्यू भी रहा है कि एक इक्विटेबल ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये चेंज नहीं होना है। दूसरा जो है पॉलिसी का केंद्र वो है जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना दो तरह की है। एक तो आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप हर घर जल ला रहे हो, घर पे सोलर पैनल्स लगा रहे हो, ये जो है ये दोनों के कारण मेरे हिसाब से ग्रोथ बना रहेगा। तीसरा जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो फोकस है, उससे आई थिंक उससे जॉब क्रिएशन होगा। ओके। और चौथा जो है वो है ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये जो चार पॉलिसीज है, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई फेरफार होने वाला है। गति और बढ़ेगी। तो उससे कॉर्पोरेट की आय में, उनके प्रॉफिट्स में काफ़ी पॉजिटिव असर। 5% का डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन मैं अगर आप बोलो 3 साल का व्यू आप पकड़ो ना, 1 साल का व्यू छोड़ दो, 3 साल का व्यू पकड़ो, तो मेरे जो एस्टिमेट्स है ना वहाँ से भी ऊपर रिस्क है। ओके। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर एक तो पहले बात करते हैं नियर टर्म की। आप सेंसेक्स टारगेट लेके चल रहे हैं इस साल का 82,000, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल में सेंसेक्स का ईपीएस क्या अगर रहेगा 20%। 5 साल में सेंसेक्स का ईपीएस क्या अगर रहेगा 20%। लेकिन आप सेंसेक्स को क्या कर दे रहे हैं 12 से 15%। मैं तो नॉर्मल बुद्धि से सोचूंगा तो ये कहूँगा कि मार्केट में तो अगर और री रेटिंग हो तो उल्टा हो ज़्यादा होना चाहिए ना, ईपीएस से ग्रोथ से कम क्यों होगा? सो अनुज, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अगले साल का जो सेंसेक्स का व्यू है ना, वो पूरे ग्लोबल मार्केट पे भी निर्भर है। अब जैसे कि हमारे जो अमेरिका में स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं, उनका ये मानना है कि एसपीएक्स ये साल 5400 के आसपास रहेगा। और वहाँ पे तो पहुँच गया है एसपीएक्स। तो अगर एसपीएक्स यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और वो अगर सही है तो सेंसेक्स को ज़्यादा बढ़ना मुश्किल है। फिर भी मेरे अनुमान से सेंसेक्स और भी बढ़ेगा, मतलब एसपीएक्स को आउट परफॉर्म करेगा। तो ये हुई नज़दीकी की बात। अब 5 साल का जो व्यू है ना, पहली बात, 2 बात मैं बोलूँगा। एक तो कि बाजार को पता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बाजार को नहीं पता है। तो थोड़ा सा तो भाव में है। ये कितना भाव में? अगर आप कह रहे हैं कि 15% ही कैगर हुआ है तो फिर कितना भाव में है? नहीं, तो जो मेरा अनुमान है, मेरे हिसाब से करीबन 40% भाव में है। 40% ऑफ दी ग्रोथ, जो ग्रोथ आने वाला है उसका 40% भाव में है। 60% आपका अभी भी बाकी है। दूसरी जो एकदम इम्पोर्टेंट महत्व की बात है वो है कि
कोई भी शेयर बाजार ऐसे नहीं जाता है, हाँ, वन लाइन वो में तो। ऐसे जाएगा, हाँ, राइट। हाँ, तो एक समय आएगा हाँ। जब सेंसेक्स ओवर वैल्यूड हो जाएगा, हाँ, हाँ, ओके। वो आपका फिर वो एक पॉइंट होता है, वहाँ से फिर रिटर्न आपके बहुत कम हो जाएंगे, बाजार गिर भी सकता है। तो मैं एक 5 साल का व्यू देख रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर एक साल 12-15 बढ़ने वाला है, ये कभी 25-30 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जैसे हुआ था बीच में, ये तेजी का बाजार जो 2020 जून से शुरू हुआ है, वो कोई एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा रहा है ना। तो वो भी समझने की जरूरत है।